एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आपका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा आज चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है मानव नेत्र। तो सबसे पहले हम सिर्फ फिजिक्स का कंप्लीट कर लेंगे। आपदा प्रबंधन का ऑलरेडी कंप्लीट है। फिजिक्स का 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे सारा जितना भी चैप्टर बचा हुआ है। ये तीसरा चैप्टर है और 2 से 3 चैप्टर बचे हुए हैं आपके। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बस इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको परेशान होना नहीं है, अलग अलग किताबों से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टोटल इसमें 42 प्रश्न है जो कि आपको अभी सॉल्व करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है बाइफोकल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अवतल लेंस। प्रश्न संख्या दूसरा, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैंडेला के रूप में, दूसरा है जूल, तीसरा है एम्पियर और चौथा है एंगस्ट्रॉम। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काला, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल और चौथा है कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर काला। चौथा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कांच की सिल्ली, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है प्रिज्म। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रिज्म। प्रिज्म इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम सब। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, चौथा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। 8 है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का विक्षेपण और चौथा है प्रकाश का परिकिरणन। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश का परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कॉर्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरा है पुतली और चौथा है दृष्टि पटल यानी रेटिना। वहां पटेल हो गया है, पटल कर लेंगे, ठीक है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि पटल रेटिना जिसको बोला जाता है। 10 है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर परावर्तन, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा है ध्रुवन। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन। चलिए प्रश्न संख्या 11, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला और चौथा है बैंगनी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी। 12 है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर r बराबर f, दूसरा r बराबर 2f, तीसरा r बराबर 3f और चौथा r बराबर f/2। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर r बराबर 2f, ठीक है। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 13वां प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1/10 सेकेंड, दूसरा 1/16 सेकेंड, तीसरा 1/6 सेकेंड और चौथा 1/18 सेकेंड। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1/10 सेकेंड। 14 है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणन करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है नारंगी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पीला। पीला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन मतलब होता है इधर उधर मतलब फैल जाना, इसी को बोलते हैं विचलन। तो पूछ रहा है किस रंग का विचलन कम होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है बैंगनी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लाल।
16 है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है परितारिका और चौथा है पुतली। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर परितारिका। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर परावर्तन, दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा है परिकिरणन और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन। 18 है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीटर, दूसरा है वॉट, तीसरा है न्यूटन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 25 मीटर, दूसरा है 3.5 मीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है 2.5 मीटर। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 25 सेंटीमीटर। 20 है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, दूसरा है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तीसरा अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है बैंगनी। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लाल। 22 है प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा और चौथा है बैंगनी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी। प्रश्न संख्या 23, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर उत्तल लेंस। 24 है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पक्ष माभी, दूसरा है परितारिका, तीसरा है नेत्र लेंस और चौथा है दृष्टि पटल जिसको रेटिना बोलते हैं हम सब। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि पटल जिसको रेटिना बोला जाता है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूर दृष्टता और चौथा है दृष्टि पटल जिसको रेटिना बोलते हैं हम सब। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जरा दूर दृष्टता। 26 है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, आंख व्यवहार करता है कैसे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल दर्पण की तरह, दूसरा है उत्तल लेंस की तरह, तीसरा है समतल दर्पण की तरह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर उत्तल लेंस की तरह। 28 है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला निकट दृष्टि दोष। टोटल हम सबको 42 क्वेश्चन देखना है इस चैप्टर का। 29 है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। श्वेत रंग बोलते हैं सफेद रंग को। ठीक है, 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 7। 30 है एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10 पे पावर -10 मीटर। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं लिख कर दिखा देता हूं आपको। दूसरा है 10 पे पावर -8 मीटर, तीसरा है 10 पे पावर -11 मीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 10 पर पावर -10 मीटर। प्रश्न संख्या 31, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे संभव है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रिज्म द्वारा, दूसरा उत्तल लेंस द्वारा, तीसरा अवतल लेंस द्वारा और चौथा है साधारण दर्पण द्वारा। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्रिज्म द्वारा। 32 है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पश्चिम में, दूसरा है दक्षिण में, तीसरा है पूर्व में और चौथा यह दिख नहीं सकता। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यह दिख नहीं सकता। प्रश्न संख्या 33, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा है अवतल लेंस। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवतल लेंस।
34 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, दूसरा है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, तीसरा है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। प्रश्न संख्या 35, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है साधारण और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तल लेंस। 36 से लेंस की क्षमता मापी जाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाट में, दूसरा है एम्पियर में, तीसरा है वोल्ट में, चौथा है डाइऑप्टर में। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डाइऑप्टर में। डाइऑप्टर इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 37 नंबर क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 0 डायोप्टर, दूसरा 1 डायोप्टर, तीसरा है 2 डायोप्टर और चौथा है 5 डायोप्टर। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 0 डायोप्टर। ठीक है। 38 है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, दूसरा है अपरावर्तित करता है, तीसरा है परावर्तित करता है और चौथा है परिकीर्ण करता है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर परावर्तित करता है। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं हम सब। 3 रंग मूल रंग है, उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नीला, पीला और लाल, दूसरा है नीला, हरा और लाल, तीसरा है पीला, हरा और लाल और चौथा है नीला, पीला और हरा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नीला, हरा और लाल, इसी को प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। 40 है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या क्या होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, मतलब कितनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7। 7 इज द राइट आंसर। चलिए मानव नेत्र चैप्टर का आखिरी 2 क्वेश्चन। 41 है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, यह क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, नीला तथा नारंगी, दूसरा लाल, हरा तथा नीला, तीसरा लाल, पीला तथा हरा और चौथा लाल, हरा तथा भूरा। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लाल, हरा तथा नीला। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काला, दूसरा है पीला, तीसरा है लाल और चौथा है सफेद। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर काला। तो ये था फिजिक्स अध्याय 3 मानव नेत्र बिहार बोर्ड क्लास 10th का। फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो विद्युत होने वाला है, तो उसका ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में सब देख लेंगे। ये वाला वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।